नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम बताएंगे आज की इस वीडियो में भोले बाबा की महिमा। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच जहां बर्फ़ की सफ़ेद चादर धरती को ढक लेती है और ठंडी हवाएं रहस्यमयी गीत गुनगुनाती हैं, वहां एक दिव्य स्थान है, कैलाश पर्वत। यह वही पवित्र धाम है जहां भोले बाबा यानी भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। उनका रूप सरल है पर उनकी शक्ति अनंत है। वे भस्म लगाए जटाधारी, गले में सर्प धारण किए और ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन जब भी किसी भक्त पर संकट आता है, वे तुरंत उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। उस गांव में लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। वे खेती करते, पशु पालते और हर दिन भगवान शिव की पूजा करते। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां हर सुबह और शाम को लोग एकत्र होकर ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। उसी गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही भोला और सच्चा था। वह अपने माता पिता की मदद करता और हर दिन मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि वह हर रोज़ छोटी बड़ी बात भोले बाबा से कहता जैसे वे इसके सबसे अच्छे मित्र हो। एक दिन गांव पर एक भयानक संकट आ गया। पास के जंगल में एक खतरनाक राक्षस आ गया था। उसका नाम था कालकेतु। वह बहुत शक्तिशाली था और उसने जंगल के सभी जानवरों को अपने वश में कर लिया था। धीरे धीरे उसने गांव की ओर बढ़ना शुरू किया। लोग डर गए। रात को अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं और कई पशु अचानक गायब होने लगे। गांव के बुजुर्गों ने एक सभा बुलाई। सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। लेकिन डर इतना बढ़ चुका था कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। अर्जुन यह सब देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या भोले बाबा हमारी मदद नहीं करेंगे? माँ ने कहा, बेटा, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भोले बाबा ज़रूर हमारी रक्षा करेंगे। उस रात अर्जुन मंदिर गया। चारों ओर अंधेरा था लेकिन मंदिर में दीपक की लौ जल रही थी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं और पूरे मन से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, आप तो सबके रक्षक हैं। कृपा हमारे गांव को इस से बचाइए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान शिव की ओर आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अर्जुन को देखा। उसके चेहरे पर सच्चाई और भक्ति झलक रही थी। शिव मुस्कुराए क्योंकि वे भोलेनाथ हैं जो सच्चे दिल से पुकारने पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगले ही क्षण एक साधु के भेष में एक व्यक्ति गांव की ओर बढ़ा। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। इन्होंने सोचा कि वे पहले स्थिति को समझेंगे और फिर उचित समय पर राक्षस का अंत करेंगे। गांव में प्रवेश करते ही साधु ने देखा कि लोग बहुत डरे हुए हैं। वह अर्जुन के पास पहुँचे और बोले, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अर्जुन ने कहा, बाबा, हमारे गांव पर एक राक्षस का संकट है। हम बहुत डर गए हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन को उस साधु की बातों में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने उन्हें अपने घर ले जाकर भोजन कराया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह राक्षस कालकेतु गांव की ओर बढ़ा। उसका रूप बहुत भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी गर्जना से धरती कांप रही थी। गांव वाले डरकर छिप गए। तभी वह साधु सामने आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे
राक्षस निर्दोष लोगों को परेशान करना छोड़ दो। राक्षस हंस पड़ा, तुम जैसे साधु मुझे रोक नहीं सकते। तभी साधु का रूप बदलने लगे, उनकी जटाएं खुल गईं, आंखों में अग्नि प्रकट हुई और उनका स्वर गूंज उठा। वह साधु अब अपने असली रूप में थे, महादेव। पूरी प्रकृति कांप उठी, आकाश में बादल गरजने लगे। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस की ओर बढ़े। राक्षस ने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन शिव के सामने उसकी कोई शक्ति काम नहीं आई। एक ही प्रकार में भगवान शिव ने राक्षस का अंत कर दिया। पूरे गांव में शांति छा गई। लोग धीरे धीरे बाहर आए और उन्होंने यह अद्भुत दृश्य देखा। सभी ने झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। अर्जुन दौड़कर शिव के पास गया, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, भोले बाबा, आपने हमारी रक्षा की। भगवान शिव ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन उनकी महिमा और कृपा हमेशा उस गांव में बनी रही। उस दिन के बाद गांव के लोग और भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे। अर्जुन बड़ा होकर एक ज्ञानी और दयालु व्यक्ति बना। वह हमेशा लोगों को यह सिखाता कि सच्ची भक्ति और विश्वास से हर संकट का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार भोले बाबा की महिमा पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि वे सिर्फ एक देवता नहीं हैं, बल्कि सच्चे रक्षक और मार्गदर्शक हैं, जो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव की संभव हो जाता है और भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव।